हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने दो वर्ड्स लेकर आया हूँ। वो है मेटाबॉलिज़्म और दूसरा है इम्यूनिटी सिस्टम। मेटाबॉलिज़्म के बारे में बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। जब किसी अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे आदमी को ये पूछा जाता है कि मेटाबॉलिज़्म के बारे में आप क्या जानते हैं, वो फ़ौरन से डाइजेशन की तरफ आता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेटाबॉलिज़्म का ताल्लुक बहुत ज़्यादा डाइजेशन से आता है, लेकिन सिर्फ डाइजेशन से नहीं आता है, बल्कि मेटाबॉलिज़्म आपके बॉडी के अंदर की हर वो प्रोसेस है, चाहे डाइजेशन से पहले की हो, डाइजेशन वाली हो, डाइजेशन की बाद की हो, जिसके तहत में सारे बॉडी रिएक्शंस होते रहते हैं, जिसके अंदर से हमारे बॉडी को एक एनर्जी मिलती है। हर प्रोसेस बॉडी के अंदर के मेटाबॉलिज़्म से ताल्लुक़ रखती है, चाहे वो पेट के अंदर का खाना डाइजेस्ट होना हो, उसके बाद में उसका खून बनना हो, या फिर वो खून पूरे बॉडी के अंदर सप्लाई होना हो, या फिर हमारे बॉडी के अंदर जो स्टूल बनता है वो उसका बनना हो, या किडनी के फंक्शंस हो, या हम अपने आँख से देखते हैं, या अपने दिमाग के अंदर कोई प्रॉब्लम आता है, जो रिएक्शन चलते रहते हैं। ये सब बॉडी के अंदर के जितने भी प्रोसेसेस रिएक्शन चलते रहते हैं, इनको ही मेटाबॉलिज़्म कलेक्टिवली कहा जाता है। और दूसरा है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम यानी कि हमारे अंदर की ताकत। अब हमारे बॉडी के ऊपर अलग अलग चीज़ों के अटैक होते रहते हैं, बीमारियों के होते रहते हैं, या और दूसरी कोई बीमारी के अलावा भी अटैक होते रहते हैं। उसको डिफेंस करने की जो हमारे अंदर पावर है, चाहे थिंकिंग के ज़रिए से हो, फिजिकली हो, या बीमारी के अंदर के अटैक होते हो, उसको अटैक करने की, अपोज करने की जो ताकत है, उसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। तो इसके लिए हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गन्स होते हैं, जिसके अंदर से कुछ हार्मोन सैचुरेशन होते हैं, वो उसको डिफेंस करते हैं। उनको मेंटेन रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अस्थमा के बारे में बीच में बता देता हूँ कि अस्थमा एक ऐसी बीमारी है, बाकी दूसरे जितने बीमारियाँ हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ टेस्टिंग है, लेकिन अस्थमा के लिए आपको डिटेक्ट करने के लिए पर्टिकुलर अस्थमा है क्या। निमोनिया हुआ है आपको, ये टेस्ट कर लो, निमोनिया है मालूम हो जाएगा। टाइफाइड के लिए एक पर्टिकुलर टेस्ट है, कर लो, मालूम हो जाएगा। लेकिन निमोनिया है ये पता चल गया, अस्थमा है कि नहीं पता चलने के लिए आपके पास में कोई टेस्ट नहीं है। बस सिम्टम्स के ऊपर से डॉक्टर उसके लॉन्ग टाइम पीरियड, खांसी आपको रह रही है, आपको एलर्जी हो रही है, आपको जो सिम्टम्स बताया जा रही है कि सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, उसके हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कि इनको अस्थमा है। अस्थमा दो टाइप के होते हैं, एक बच्चों का अस्थमा होता है, एक बड़ों का अडल्ट का अस्थमा होता है। बच्चों का अस्थमा रिवर्सिबल है, यानी कि ख़त्म हो सकता है अगर ट्रीटमेंट प्रॉपरली किया जाए तो। बड़ों का अस्थमा एक टाइम पीरियड के बाद में फिर ख़त्म नहीं होता है, उसको कंटिन्यू आपको सिर्फ कंट्रोल करना होता है, परहेज़ करना होता है, जो दवाएं बताई जाती है वो लेनी पड़ती। तो दोस्तों, इन सारे मसलों का हल, मैंने मेटाबॉलिज़्म ये वर्ड लिया, मैंने इम्यून सिस्टम एक वर्ड लिया, फिर मैंने अस्थमा एक वर्ड लिया, इनको एक्सप्लेन किया। भाई इनके लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन होगा। वो है बेहतरीन सोल्यूशन कि आपके अंदर की पावर जो है, इम्यून सिस्टम को आप मजबूत करें, ताकि आपको अस्थमा का अटैक भी हुआ है तो आप उसके अंदर में भी उसके साथ में अच्छी तरह से डिफेंस करते रहे। आपका मेटाबॉलिज़्म सही नहीं चल रहा है, आपके इम्यून सिस्टम के ज़रिए से आपका मेटाबॉलिज़्म सही चला है। इसके लिए मैं एक नुस्खा आपके सामने लेकर आया हूँ, मुख्तसर बता देता हूँ। आपको घी, गोंद, मखाना, काजू बादाम, पिस्ता और सौंठ लेना है, और वाइट पेपर पाउडर और काला गुड़ लेना है। इन चीज़ों को दोस्तों, घी के अंदर गोंद को पीस कर आपको भूनना है मुख्तसर, काजू बादाम पिस्ता को आपको पीस कर पाउडर बनाना है, मखाना को भून कर उसका पाउडर बनाना है, और सौंठ का थोड़ा सा पाउडर और वाइट पेपर पाउडर, ये एक के बाद और काला गुड़, इनका मिक्सचर बनाकर आपको एक चॉकलेट बनाना है। बनता है चॉकलेट बेहतरीन, आप बनाकर खाइए। एक चमचा सुबह, एक चमचा शाम, सारे मसाइल का हल इसके अंदर आपको चंद दिनों में मिलेगा।